99% लोगों को नहीं मालूम कि वेट को कंट्रोल करने के तरीके क्या हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, फिट कैसे रह सकते हैं और अपनी लाइफ को हेल्दी कैसे गुजार सकते हैं। ये है नबीज ड्रिंक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह का नाश्ता करने से पहले नबीज ड्रिंक पीते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट ड्रिंक थी, इसलिए इसका नाम नबीज ड्रिंक था। नबीज ड्रिंक को पीना सुन्नत है और कहा जाता है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। नबीज ड्रिंक के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रोज निहार मुंह पीते थे। इसको खाली पीने से आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल हाई रहता है, एसिडिटी कम हो जाती है और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है। ये बॉडी में से टॉक्सिन्स को दूर करने में बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से आप हेल्दी और फ्रेश फील करते हैं। 4 से 5 खजूरों को पानी में डाल के आपने भिगो के ओवरनाइट रख देना है। ज्यादा देर रखेंगे तो इसमें फर्मेंटेशन भी स्टार्ट हो सकती है। इसको पीने के बारे में बताता चलूं कि इसको सबसे ज्यादा पीने का फायदा खाली पेट यानी निहार मुंह है। इसको रेगुलर पीना शुरू कर दें और आप अपनी बॉडी में चेंजेस फील करना शुरू कर देंगे। खजूरों को रोज रात को पानी में भिगो के रख दें और रोज सुबह पिएं। आप अपनी बॉडी में एक्सट्रीम चेंज फील करेंगे, फ्रेश रहेंगे और बॉडी में से टॉक्सिन्स दूर हो जाएंगे। दुनिया में 90% लोग कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से गुजरते हैं, लेकिन बताते बहुत कम है। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिपेशन का अपना आजमाया हुआ गारंटीड टोटका बताता हूँ। 1 चम्मच अच्छी क्वालिटी का देसी घी ब्लैक कॉफी के अंदर मिला के सुबह खाली पेट पीना है। देसी घी के बहुत सारे फायदों में से एक फायदा ये है कि ये आपकी गट को लुब्रिकेट करता है। कैफीन आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है और उसको फास्ट करती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन गारंटीड वर्क करता है और ये मैं अपना आजमाया हुआ टोटका आपको बता रहा हूँ। इसको सेव कर लें या जिसको कॉन्स्टिपेशन की या पाइल्स की प्रॉब्लम है उसके साथ शेयर करें। देसी घी के बहुत सारे फायदों में एक फायदा ये भी है कि आपकी स्किन को भी अच्छा रखता है। ये वीडियो सेव कर ले वरना कॉन्स्टिपेशन खत्म नहीं होगी। और वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में बहुत आला लिख ले। 99% लोगों को नहीं मालूम कि 30 दिनों तक रोजाना एक अनार, गाजर, चुकंदर और अदरक का जूस मिलाकर पीने से बॉडी में खून बढ़ता है और न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती। बाल खूबसूरत और स्किन ग्लो करती है। ये बहुत आला वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरा वेट गेन क्यों नहीं होता। बीइंग इन द फूड इंडस्ट्री मेरा काम हर वक्त खाना है, कभी किचन में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी दोस्तों के साथ। और लोग मेरे से पूछते हैं कि आप फिट कैसे हैं, या आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, या आपका वेट गेन क्यों नहीं होता। इस वीडियो को आपने वर्टिकल एंगल में देखना है, हॉरिजॉन्टल एंगल में नहीं देखना। वजन कैसे कम किया जाता है? इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सवालों में से ये सवाल सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। वजन कैसे कम किया जाता है, ये एक सवाल पे हजारों यूट्यूब वीडियोस बन चुकी हैं और हजारों कॉलम्स भी लिखे जा चुके हैं। और ये न्यू ईयर की सबसे ज्यादा की जाने वाली रेजोल्यूशनों में से एक रेजोल्यूशन है। वजन कम करने के बारे में हकीमों ने और लोगों ने इतनी ज्यादा अफवाहें भी फैला दी हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल आजमाए हुए तरीके बताऊंगा जिससे मेरा वेट कम से कम 10 किलो कम हुआ, लाइफ हेल्दी हुई और मैं फिट कैसे हूं। कुछ लोग कहते हैं कि बॉडी मैगी नूडल्स के थ्रू भी बन सकती है। कुछ लोग अपनी फेक थेरीज बेचते हैं। कुछ लोग आपको कहते हैं कि लो कार्ब लो कैलोरीज वाली डाइट खाएं और कुछ लोग अपनी जाली प्रोडक्ट्स के थ्रू वेट लॉस क्लेम करते हैं। वजन कैसे कम किया जाता है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वजन कम करने के बारे में क्या सच है और क्या झूठ, वजन कम करने के लिए क्या सही है और क्या नहीं, और कौन सी डाइट सबसे बेहतरीन है। आइए पता करते हैं। वजन कम करने की लॉजिक बहुत ही सिंपल है, आइए आपको समझाता हूं। इमेजिन करें कि आपने एक बैंक अकाउंट या एक तिजोरी ली है। उसमें आप जितनी इनकम डालते जाएंगे वो भरता जाएगा और फूलता जाएगा, और जितनी उसमें से खर्च करते जाएंगे वो उसमें उतना ही खाली और कम होता जाएगा। अगर आपने अपना बैंक बैलेंस या तिजोरी को भरना है, आपको या तो अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी या अपने अखराजात या एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा। इसी तरह हमारी बॉडी एक कैलोरी बैंक है। जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम करेंगे वो आपकी बॉडी में स्टोर होती जाएगी, और जितनी कैलोरीज आप खर्च करेंगे वो आपकी कैलोरी काउंट में से कम होती जाएगी। हमारी बॉडी एक कैलोरी बैंक है। जितनी कैलोरी हम खाते हैं वो फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती जाती है और हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो या तो आप अपनी कैलोरी इंटेक कम करें या अपनी कैलोरीज को बर्न करना शुरू कर दें कंजम्पशन से ज्यादा। जो कैलोरीज हम खर्च करते हैं उसको कैलोरीज बर्न करना कहा जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैलोरीज कैसे कैसे बर्न की जा सकती हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि कैलोरीज आती कहां से हैं। जो कुछ आप खाते हैं या जो कुछ आप पीते हैं पानी के अलावा, वो सब एनर्जी की फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको कैलोरीज भी कहते हैं। न्यूट्रिशनल साइंस में कैलोरीज की डेफिनेशन एक यूनिट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में डिस्क्राइब की गई है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो वो कैलोरीज की फॉर्म में बॉडी के अंदर चला जाता है
और उस खाने को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बॉडी जो फंक्शन करती है उसके लिए भी कैलोरीज बर्न होती हैं। मिसाल के तौर पे जो आप खाना खाते हैं उस खाने को बर्न करने के लिए भी कैलोरीज बर्न होती हैं। दुनिया में सबसे ऑब्वियस बात यह है कि कैलोरीज बर्न करने के लिए हर बंदे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन यह बात भी सच है कि आपकी बॉडी जो भी मूवमेंट करती है उसमें कैलोरीज बर्न होती हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने उंगली उठाई या जो मैं बोल रहा हूं इसमें भी मेरी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। आपका दिल धड़कने के लिए, आपको खाना खाने के लिए, आपके लंग्स को फंक्शन करने के लिए, इवन रात को सोने के लिए या सांस लेने के लिए भी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक आम आदमी 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद 400 कैलोरीज बर्न करता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप सारा दिन सोते रहें। सोते वक्त इंसान की सबसे स्लो स्पीड में कैलोरीज बर्न होती हैं। इसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। जब इंसान रात को सो रहा होता है तो उसकी जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो इंसान को जिंदा रखने के लिए बर्न होती हैं। हर बंदे का बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR दूसरे बंदे से फर्क होता है। यह आपकी हाइट, एज और वेट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एज 37 साल है, मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो ये मेरा BMR रेट है। ये बात तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि खाना आपको कैलोरीज प्रोवाइड करता है, लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि खाना आपको कैलोरीज बर्न करने में कैसे हेल्प करता है। यहाँ पे आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जब आप बॉडी में खाना डालते हैं या प्रोटीन खाते हैं तो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो एनर्जी यूज करती है उससे आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। इसमें कुछ चीजें लो थर्मिक इफेक्ट रखती हैं, जैसे ऑयल, फ्लावर एंड बटर। क्योंकि हमारी बॉडी ऑयल, फैट और बटर को बहुत आसानी से प्रोसेस कर लेती है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी बहुत कम कैलोरीज बर्न करती है। ऑन दी अदर हैंड, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, होल ग्रेन्स टाइप की फूड में हाई थर्मिक इफेक्ट होता है। हमारी बॉडी ऐसे खानों को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगाती है और एनर्जी यूज करती है, जिसकी वजह से कैलोरीज बर्न होती हैं। इसलिए बहुत मुश्किल है कि ऐसे खानों से हमारा वजन बढ़ जाए कि इसको डाइजेस्ट करने में कैलोरीज बहुत बर्न होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत मुश्किल है कि ऐसी चीजें खाने से आपका वेट बढ़ जाए। अब आप सोचेंगे कि आप सारी लाइफ ऐसे ही खाने खाते जाएं जिसको बॉडी प्रोसेस करने में खाने की कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर दे, तो ये गलत है। इसको अचीव करने के लिए खाने के अंदर 100% थर्मिक इफेक्ट होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम प्रोटीन्स के अंदर 30% थर्मिक इफेक्ट होता है। इसको मैं इस तरह से समझाता हूं, अगर आप 100 कैलोरीज वाली प्रोटीन खाते हैं तो आपकी बॉडी उसको बर्न करने के लिए 30 कैलोरीज यूज करेगी और आपकी बॉडी में 70 कैलोरीज बच जाएगी। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप कैलकुलेटर लेके थर्मिक इफेक्ट काउंट करना शुरू कर दें। मैं आपको बस बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट थर्मिक इफेक्ट देना चाह रहा था। दोस्तों, वापस आते हैं वेट लॉस की तरफ। बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि खाना खाने से ही आप अपना वेट लॉस कम कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन आपकी बॉडी के लिए ये बहुत डेंजरस है। अब आप लोग ये समझेंगे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको एक्सरसाइज की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट से कम कैलोरीज कंज्यूम करके अपना वजन कम कर लें। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है, इसलिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर आप अपने BMR से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, आपको लेथार्जी फील होगी, आपका काम पे फोकस कम होगा और आप पूरा दिन लेजी फील करेंगे। आपकी एनर्जी इतनी लो हो जाएगी कि आप पूरा दिन बिस्तर पे पड़े रहेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको मालूम है कि आपके जिस्म में सबसे ज्यादा कैलोरीज कौन सा बॉडी पार्ट कंज्यूम करता है? जी हां, आपका दिमाग। आपकी बॉडी की 100% कैलोरीज में से 20% कैलोरीज आपका दिमाग यूज करता है, क्योंकि वो 24 आवर चलता रहता है, इसलिए वो कैलोरी सबसे ज्यादा बर्न करता है। कुछ लोग क्रैश डाइट पे चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे पूरा दिन कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं और हफ्तों ऐसी रूटीन को फॉलो करते हैं। इससे आपकी बॉडी का वेट या वाटर वेट तो कम हो जाता है, लेकिन आप क्रैंकी हो जाते हैं और आप लोगों से लड़ाइयां करना शुरू कर देते हैं। और जब आपकी बस हो जाती है तो फिर आप बिंज ईटिंग की तरफ जाते हैं। बिंज ईटिंग का मतलब ये है कि आप डेली सुबह शाम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और आपको खाने की क्रेविंग होती है, जिससे आपका पहले से ज्यादा वेट बढ़ जाता है। इसलिए हमारा गोल एक्सरसाइज करके वजन कम करने पे होना चाहिए, ना कि क्रैश डाइट करके। हेल्दी वेट लॉस के लिए 4 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। नंबर 1 प्रॉपर स्लीप, नंबर 2 डाइट कंट्रोल, नंबर 3 स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड नंबर 4 एक्सरसाइज। आपकी गट हेल्थ के लिए आपके 2 पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जिसका शायद 99% लोगों को नहीं मालूम होगा। 4 पॉइंट में से वो 2 पॉइंट ये हैं, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगर आप अपनी 8 घंटे डीप स्लीप नहीं पूरी कर रहे या आप अपनी लाइफ में टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो इससे आपकी गट हेल्थ बहुत अफेक्ट होगी और आप अपना टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पा रहे। ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने पे बहुत फोकस करना चाहिए।
इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसको बोलते हैं इर्रेगुलर बाउल सिम्टम्स। इर्रेगुलर बाउल सिम्टम्स से आपकी गट श्रिंक करती जाती है। बहुत लोग समझते हैं कि शायद आप बहुत गंदी डाइट खा रहे हैं या आपका एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट बदल गया है, लेकिन बाद में जाके उनको समझ आती है कि आपकी नींद और आपकी स्ट्रेस की वजह से आपकी गट श्रिंक कर जाती है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन और उससे रिलेटेड बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आइए डाइट और एक्सरसाइज पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि बाकी टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डाइट जो है वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। हर बॉडी के लिए डिफरेंट टाइप की डाइट होती है। कोई बहुत ज्यादा हैवी वेट बंदा है, उसकी डाइट फर्क होती है। कोई बहुत स्लिम बंदा है, उसकी डाइट फर्क होती है। डाइट का ये मतलब नहीं कि आप खाना कम खाएं। डाइट का ये मतलब है कि आपकी बॉडी में गुड क्वालिटी ऑफ फूड जा रहा है कि नहीं। इसलिए कोई आपको परफेक्ट डाइट नहीं बता सकता। कुछ चीजें मैं एंजॉय करता हूं, वो जरूरी नहीं कि आप भी वो एंजॉय करें। मेरा बॉडी मैस या मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज की वजह से फर्क हो सकती है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा या बहुत कम एक्सरसाइज की वजह से फर्क हो सकती है। इसलिए डाइटिशियन के पास जाना बहुत जरूरी है। कोई एक डाइट सबकी लाइफ पे अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो सबको फॉलो करनी चाहिए। आए उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनहेल्दी फूड। ये बड़ी ऑब्वियस बात है और आप बोलेंगे हम सबको पता है कि अनहेल्दी फूड नहीं खाने चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को नहीं मालूम। क्या आप जानते हैं कि अनहेल्दी फूड कैसे डिफाइन किए जाते हैं? अगर आपके खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वो अनहेल्दी फूड है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो चीज है जो आपको बताता है कि आपके खाने में से ग्लूकोज आपके ब्लड में कितनी जल्दी एंटर करता है। जैसे कि चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडी, व्हाइट ब्रेड, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है और ये आपके ब्लड में बहुत जल्दी एंटर करता है। सेकेंड पॉइंट है बैलेंस डाइट, जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रेशो से बनाया जाता है। एक सिंपल रेशो याद रखें, 40-40-20। 40 कार्ब्स, 40 प्रोटीन एंड 20 फैट्स। थर्ड पॉइंट है डोंट स्किप मील्स। अगर आप मील स्किप करते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी वेट गेन करना शुरू कर देती है। बल्कि आपको छोटे छोटे मील्स में अपने खाने को डिवाइड कर देना चाहिए और दिन में 3 के बजाय छोटे छोटे पोर्शन में 5 मील ले लें तो आपकी बॉडी बेहतर फंक्शन करेगी। फोर्थ पॉइंट है टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। आपको दिन में कम से कम 8 ग्लास या 2 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी फंक्शन करेगी और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट 5वां पॉइंट बताने लगा हूं, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपने अपनी लाइफ में डेली एक्सरसाइज को ऐड कर देना है। एक्सरसाइज के अंदर 2 टाइप की एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है। एक है कार्डियो, दूसरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या मसल बिल्डिंग। वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, पुशअप्स और इस टाइप की सारी एक्सरसाइजेस, ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करती हैं, आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करती हैं और आपकी हेल्दी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और मसल स्ट्रेंथ के लिए भी। आपको अपने लाइफस्टाइल को बहुत एक्टिव बनाना चाहिए। अगर आपको बैठने की या आपका ऑफिस वर्क बैठने वाला है, उसकी बहुत आदत है, तो आपको अपने ऑफिस में इस टाइप की रूटीन बनानी चाहिए कि आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद वॉक करें या कुछ काम खुद से करें। जैसे कि घर में है तो आप सारे घर के काम खुद से करें। अगर थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो गाड़ी यूज करने के बजाय साइकिल पे जाएं या वॉक करें। लाइफ में पेशेंस बहुत जरूरी है। आपने अपना वेट एक दिन या ओवरनाइट नहीं बढ़ाया, इसी तरह आपका वेट ओवरनाइट या एक दिन में कम भी नहीं होगा। ये एक स्लो प्रोसेस और ग्रेजुअल प्रोसेस है। रोज एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट खाएं और अपनी लाइफ में हर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। लाइफ में खुशी, एक्सरसाइज, ये हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताता चलो, लाइफ में वेट लॉस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेल्दी लाइफ, हेल्दी बॉडी और फिट बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी शेप में हो, आप हेल्दी हो, बीमारियां ना हो, ये ज्यादा जरूरी है बजाय कि आप वेट कम करने पे फोकस करें। ये वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मजीद वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। और यूट्यूब चैनल फॉलो करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में बहुत आला लिखें और अपना ख्याल रखें।